भैया सबसे बड़ी चीज अडानी का डंपर है, इनका बाप भी नहीं बंद करा सकता। नमस्कार, भारत माता की जय। सांसद जी और हमारे विधायक जी की एक और बात झूठी निकली। ये आ रखी है डीडीए की टीम पूरे अपने दल बल के साथ मकान जो है टूटने के लिए वो ये है, कारण सिर्फ एक है, ओजोन। पिछले महीने या कभी कुछ दिन ही हुए हैं, मंत्री जी ने हमारे कहा था कि सोनिया विहार ओजोन के हिस्से में नहीं आएगा, भ्रामक खबर फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये देख लीजिए, सरकारी कार्रवाई आ गई है। यहाँ हमारे मीडिया भाई भी खड़े हुए हैं, भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता, एक एक को लोग को दिखा देते हैं। आइए जी, भाजपा के सभी सम्मानित कार्यकर्ता जो अपने मंत्री जी और विधायक जी ने कहा था कि हमारा क्षेत्र ओजोन में नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तो पुलिस प्रशासन केवल अपनी नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो भी दबाव में है। वो भी नहीं चाहता किसी गरीब विधवा का मकान तोड़ना, लेकिन नौकरी है, करनी पड़ेगी। चाहे दबाव में करें, चाहे रो के करें, चाहे थक के करें, चाहे हार के करें, नौकरी है, करनी पड़ेगी। और आज जिस मकान के ऊपर हथौड़ा चलने आया वो ये मकान है। हम किसी तरीके से पुलिस वालों को और इसको नहीं बताते, क्योंकि उनकी ये सरकारी नौकरी है। अब इतना समय हो गया, ना कोई यहाँ विधायक जी आने को राजी हैं, ना सांसद जी, ना निगम पार्षद, सब यहाँ से रफू चक्कर हो गए। फोन सबको घुमाए जा रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठाने को राजी नहीं हो रहा। भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं। एक बार बॉबी भाई से पूछते हैं इस चीज के ऊपर विस्तृत, शायद बॉबी भाई बताएं। भाई साहब जी, ये मकान आज टूटेगा कि क्या होगा? क्योंकि ना निगम पार्षद फोन उठा रहे हैं, ना सांसद जी फोन उठा रहे हैं, ना विधायक जी फोन उठा रहे हैं। तोड़ तो पहले भी गए, इसको 2 बार तोड़ गए, फिर आज तीसरी बार तोड़ने आए हैं। देवेंद्र है, एमसीडी का दलाल है, वो घूमता रहता है यहाँ। पहले पैसे ले जा चुका है यहाँ से 20,000 रुपए, उसके बाद भी मकान टूट रहा है। मगर कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। लोगों की तो बहुत आरोप। पिछले महीने विधायक जी और सांसद जी ने कहा था कि ओजोन की खबरें भ्रामक हैं, तो क्या आज ये बात सिद्ध हो जाती है कि ओजोन नहीं बता रहे? ये कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है इसको तोड़ने का, ये कोर्ट के ऑर्डर से टूट रहा है। एक बार कागज वागज शायद लेके भी घूम रहे हैं कोई, जेई वही खड़े हैं, उनसे एक बार कागज देखो, कागज में क्या है। चलिए हम अब आगे जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जेई के ऑर्डर से टूट रहा है, हमने तो देखा। चलिए हम अपने जो जेई जी हैं हमारे, एक बार जेई साहब से पूछ लेते हैं, जो कोर्ट के आदेश आ रखे हैं। जेई साहब, जैसा कि लोग बाग बता रहे हैं कि पिछले बार भी मकान तोड़ा जा चुका है, क्या अब यह मकान दोबारा ही टूटेगा? इसको स्थगित करने का क्या ये केवल ओजोन कारण है कि कोई अन्य भी कारण है? यानी ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो हमारे विधायक जी और सांसद जी ने कहा था कि ओजोन वाला विषय है, जिस पे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, वो बिल्कुल सही है कि हमारा क्षेत्र ओजोन में है। और किसके मकान पे बुलडोजर चलेगा, कब चलेगा हथौड़ा, इसकी जिम्मेदारी गारंटी अब कोई नहीं दे सकता। आम लोग बागों से पूछते हैं, भाई साहब आप भी यहीं रहते होंगे, आपको कोई जानकारी है? ये मकान तो पिछली बार भी तोड़े गए थे, तो अब की बार क्या होगा? भाई अब इनके पास ऑर्डर है, लेके आए हुए हैं, अपने कोर्ट के साथ आए हुए हैं। लेकिन ये भी तो कोई पुराना घर है, जब भीड़ आया था वो तो बेचारा रहने के लिए तो बनाएगा ना कुछ। अब उसके लिए फोर्स आ गई है तोड़ने के लिए, नहीं चाहिए आपने नया कर, तो पुराना मकान है। लोगों में नाराजगी है। अब ये देख लीजिए, ये आपके सामने स्थिति है, दल बल फोर्स पूरी आ रखी है। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है सामने, देवेंद्र। कौन है देवेंद्र हमें नहीं पता, जो एमसीडी के यहाँ से पैसा लेने का, उगाही का काम करते हैं, धमकाने का, उनका नाम आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। अब कौन है देवेंद्र हम नहीं जानते, मिलेंगे तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। बाकी देखते हैं आगे की कार्रवाई आज यहाँ क्या होती है। क्या ये मकान आज बचेगा या टूटेगा? ओजोन का जो ऑर्डर जेई साहब बता रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही साबित हो गई कि हमारे निगम पार्षद जी, विधायक जी और सांसद जी ने कहा था कि ओजोन के लिए खबरें भ्रामक फैलाई जा रही हैं, वो बात सिद्ध हो जाती है। और जेई साहब ने खुद कहा है कि ओजोन की वजह से हमें मकान तोड़ना पड़ रहा है। तो
ये है हमारे सोनिया विहार की हकीकत। झाड़ू वाली गली, गली नंबर 1, पहला पुस्ता। भाजपा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जरूर बोलो भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं अब फोन उठाना बंद कर दे रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ से सब जा रहे हैं। वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये किसी गरीब और विधवा का मकान है। उठेगा न बात होगी न। अगर ये किसी निगम पार्षद या किसी सांसद का मकान होता तो अब तक यहाँ से सरकारी प्रशासन कब का जा चुका होता। आता ही नहीं। लेकिन जो विधवा माता है, एक बार उनके पास में चलते हैं, पूछ लेते हैं। माता जी, जब पिछली बार मकान आपका टूटा था तब क्या हुआ था? माता जी, आपका मकान, दीदी, माता जी, आपका मकान तो पिछली बार भी टूटा था। हाँ भैया, थोड़ा सा तोड़ूंगा, थोड़ा सा दिखा हुआ, अर्थ की आगे अभी वो भी ना बना। भी तो पैसे दो, उसके बनाने के पैसे, उसके मैंने सबसे उधार ले लेते हैं। 5 बेटियां, विधवा माँ, ये मकान बचेगा या टूटेगा? अभी तो फिलहाल कोई फोन उठा ही नहीं रहा। ये हमारे विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र गुप्ता फौजी। घर नहीं बना रही थी, ये झूठ यहाँ बोल रहा है। कोर्ट लेके आया, कह रहा कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश नहीं है, पैसा चाहिए, दलाली चाहिए, नहीं दिया गया इसलिए तोड़ने आया है जेई। इसको हर जगह पैसा लूटता है जेई, सबका पैसा लूटता। देवेंद्र के साथ रोज बैठता है। वीरेंद्र जी, देवेंद्र को आप क्या शकल से जानते हैं? देवेंद्र को क्या आप शकल से जानते हैं? जेई कौन है? जेई कौन है? महिला जिसका घर तोड़ा जा रहा है, उनके घर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि जब अपने घर में तो ये अपने बच्चों को लेके सड़क पे सोती थी। इसी तरह गली वालों से आ गए हमारे बीच में निगम पार्षद। अब देखते हैं ये मकान बचेगा कि आज ये टूटेगा। क्या हो सकता है? इनका आज ही कोर्ट में केस हम फंड करवाएंगे ताकि यहाँ पर मामला चल कर रहा है। क्योंकि एक तो मामला रहता है, ये पिछली वाली 15 दिन का आप लोगों को टाइम दे, डीसी ने दिया था। ये निगम पार्षद नहीं है, हम पहले बता दें, उनके पति हैं, बीजेपी के नेता हैं अनुपम पांडे जी। इनकी वाइफ है यहाँ पे सोनी अनुपम पांडे, यहाँ के निगम पार्षद है। और वो यहाँ पे देखिए आए हैं, यहाँ के जेई से बात कर रहे हैं और यहाँ पे उनसे इस प्रकार की बात हुई। चलिए बात कर लें पहले, उसके बाद में इनसे सवाल पूछेंगे। क्या पता आज किसी गरीब विधवा 5 बेटियों की माँ का मकान बच जाए। देखते हैं स्थिति क्या होती है। जुड़े रहिएगा, स्थिति आपको लाइव दिखाए रहे हैं। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये भी भाजपा के एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इसी का पार्ट है, ये नहीं आधा बना पाए पूरा, आधा बना, आधा बाद में बनाएंगे। दिखाइए भैया, दिखाओ। उसके बाद भी सुरेंद्र जी, एक चीज बताइए, भाजपा के विधायक और सांसद और निगम पार्षद सभी कह चुके हैं कि यहाँ पे वो जो उनकी खबरें भ्रामक फैलाई जा रही है, तो इस चीज के बारे में जरा आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या बोलेंगे? क्या सही में खबर भ्रामक है कि ये मकान टूटेगा? एक मकान उन्होंने कहा वो जो उनकी चिंता मत करो, ना ही एक टूटेगी। उसके बाद भी जेई की पराकाष्ठा देखो, भ्रष्टाचार की। उसको मकान को एक मकान पूरा था 2 भाइयों का, अब उनके बाद मकान की दवा है, के बजाय डर के मारा, उधर देखो गिरने के डर के मारा कि तब के मरना था। बच्चा न तो बच्चे जाओ कैसे कैसे जोड़ के पैसा जो देवेंद्र जिसका नाम बार बार बोला जा रहा है, उसको कितने लोग जानते हैं? क्या आप भी जानते हैं देवेंद्र को? सुरेंद्र जी, क्या आप भी देवेंद्र को जानते हैं? डर है और बिहार में यानी जो भी कोई है इसमें देवेंद्र शामिल है। ये हमारे बीच में नीरज राय आम आदमी पार्टी से आए हैं, इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, अब आप भी यहाँ आए हैं, क्या ये मकान आज बचेगा कि टूटेगा?
जब मंत्री के क्षेत्र में घर नहीं बच सकता तो क्या हो सकता है? पूरी तरह से लोग हम सुबह से कपिल मिश्रा जी को यहाँ बुला रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि यहाँ की ईंट नहीं टूटेगी, और आज पूरा मकान तोड़ने पूरा प्रशासन आया है, जय आया है, MCD आया है। कहाँ है कपिल मिश्रा जी ने बोला एक नहीं टूटेगी, सारा टूटेगा, सारा ही तोड़ेंगे, एक भी टूटेगी। यार एक तो बहुत किया, एक साबित कर देंगे, एक भी टूटेगी, वो सारा टूटेगी, एक साबित कर देंगे। और यहाँ की जनता बेहाल है। ये माता जी को देखिए कितनी परेशान है, बेचारी सुबह से रो रही, ना कुछ खाया इन्होंने, विधवा है, परेशान है माता जी। कहाँ जाएंगे? कपिल मिश्रा जी आइए और माता जी का घर और सोनिया विहार को टूटने से बचाइए। डर है ऐसे में लोगों में, बिल्कुल बहुत डर है। किसी के मकान पे भी कार्रवाई हो भाई जाएगी। साहब इनके बात का कोई भरोसा नहीं है। जब पूरी सदन पूरी मंत्रालय उनका बैठा होता है जमुना किनारे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठी थी, माननीय कपिल मिश्रा जी ने बोला था कि ये नहीं टूटेगा, लेकिन भाई साहब उसके दूसरे तीसरे दिन ही माता जी आपका मकान भी इस गली में है। तीन नंबर में हमारा है, 3 नंबर में इनका है। तो बताइए ऐसा करें तो कैसे काम चलेगा? गरीब आदमी है, उसने बनाया। प्रधानमंत्री इनके गृह मंत्री हैं। 4-4 इंजन की सरकार इनकी है, और इनके अधिकारी इनसे MCD और DD नहीं रुक रही। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पूरी तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है और लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। जब जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं, अगर जनप्रतिनिधियों की बात अगर अधिकारी नहीं सुनेगा तो लोग क्या सोचेंगे उसको? आखिर कौन इसका समाधान निकालेगा? आज क्षेत्र की जनता पूरी तरह से दहशत में है कि आज इस अम्मा का मकान है, कल दूसरे अम्मा का मकान होगा, कल तीसरे लोगों का मकान होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई अपने घर में पड़ा है कि अगर वो सोच रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा तो अगला नंबर उस व्यक्ति का भी होगा, वो कोई भी हो, क्या बीजेपी का कार्यकर्ता ही सही, उनका भी नंबर आने वाला है। शेयर करिए इस खबर को, जरा ये देखिए, हम आपको दिखाएं, यहाँ पे ये देखिए, शेयर करिए पूरी। ये मकान जब पिछली बार तोड़ा गया था तब यहाँ से तोड़ा गया था, थोड़ा यहाँ से तोड़ा गया था। ये जो आप गेट के जो कब्जे देख रहे हैं, अब ये इस मकान का तीसरी बार नंबर है टूटने का। यहाँ पे डर इतना है कि लोग नीरज जी, देवेंद्र नाम के व्यक्ति का बहुत नाम सामने आ रहा है, आखिर कौन है ये देवेंद्र? ये कथित यहाँ पे दलाल है जो घूमता है, लोगों से उगाही करता है। मुझे भी नहीं मिला, लेकिन नाम उसका मैं सुनता हूँ। वो ऐसा व्यक्ति है जो MCD के नाम पे अवैध वसूली करता है यहाँ पे आकर। तो आप लोग विपक्ष के होते हुए भी आज तक देवेंद्र के खिलाफ में कोई शिकायत क्यों नहीं करी? देखिए, कोई लिखित में शिकायत नहीं देता ना। समस्या यह है कि जब प्रॉब्लम आती है तो कोई खड़ा होकर बोलेगा नहीं, ऐसे दे देगा, लेकिन डर के नाते वो बोलता नहीं है। ये बोलने का नतीजा है। किसका दलाल है देवेंद्र? जेई का दलाल। है इतनी इंजन की सरकारें हैं, वो इंजन चल क्यों नहीं रहा, क्यों फेल हो जा रही है? ऐसे में कौन से निगम पार्षद प्रतिनिधि देखते हैं, आपके पास उन तक पहुंच पाते हैं, अगर उनसे हम बातचीत कर पाते हैं, पूछ पाते हैं कि आज ये मकान बचेगा कि नहीं बचेगा। ये हमारे निगम पार्षद पति जी हैं। भाई साहब जी, इनका मकान बचाऊंगा, मकान बचाने के बाद बात करेंगे आपसे। अभी ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये पहले किसी का मकान बचाना जरूरी है। बाद हम देंगे बेहतर होगा आज किसी तरीके से एक विधवा का 5 लड़कियों की मां का मकान बच जाए। अगर आज सोनिया विहार की एकजुटता काम आई, सोनिया विहार एकजुट खड़े हुआ, पार्टी और राजनीति को छोड़ करके किसी प्रकार से इस मकान को बचाने के लिए आज खड़ा हो गया। और जिस देवेंद्र नाम के व्यक्ति का हम बार बार नाम सुन रहे हैं कि कोई देवेंद्र, कोई है देवेंद्र, कोई है देवेंद्र, आखिर कौन है ये देवेंद्र? आखिर कौन है ये देवेंद्र जिसको सब खुल करके बोल रहे हैं कि वो जेई का दलाल है, जो जेई और MCD DDA के नाम पर पैसे की उगाही करता है सोनिया विहार में। अब देखते हैं इस मकान का क्या होगा। ये मकान ज्यादा 22 गज का है। होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल पूरा सोनिया विहार दहशत के अंदर जी रहा है, पूरा सोनिया विहार दहशत के अंदर जी रहा है। अगर कोई सोच रहा
रहा है कि मेरा नंबर नहीं आएगा। आज इस माता जी का नंबर है, कल अगले माता जी का नंबर होगा, कल परसों भैया का होगा, इसके बाद नंबर मेरा भी होगा। वो लोग नहीं देखेंगे कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सपा का, बसपा का। वो जब एक तरफ से चलाएंगे तो हर व्यक्ति उसका शिकार होगा। अच्छा, ओजोन पे कह रहे थे कि मंत्री कपिल मिश्रा एक गीत में हिलने देंगे, ऐसे बहुत सारी बातें सर अभी ओजोन के अंदर आपको बता दूं, जब तक संसद कानून नहीं बनाएंगे और देखिए अरे मतलब ओजोन के अंदर जब मकान है तो इसके लिए संसद ही एक ऐसा रास्ता है। आखिर में सबकी एक ही मांग है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज किसी तरीके से इस माता का, जो कि विधवा भी हैं और 5 लड़कियों की माता भी हैं, किसी तरीके से इनका घर बच जाए। राजनीति चर्चा पक्ष विपक्ष बाद में, पहले किसी भी तरीके से आज ये मकान बचाना है। देखते हैं सोनिया विहार के लोग बता देते हैं, गली नंबर 1 झाड़ू वाली गली, आप पहले पुस्ते पे कहीं भी पूछ लीजिएगा आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है और जैसा भी होता है लाइव जुड़े रहिएगा, आपको पूरा दिखाते हैं।